किसी की गमी में जाना होगा तो वो लोग सफेद पहनते हैं, बाकी समय गहरे रंग का कोट पहनते हैं। लेकिन हम लोगों ने उनकी नकल से हम आगे बढ़ जाएंगे सोचा तो कितनी बड़ी गलती की। यहां गर्मी के दिन में कचहरी में आप जाके देखिए, वकील लोग काला कोट पहनते हैं, चिपचिपा पसीना पसीना हुए रहते हैं। अरे भैया, जाड़ा का दिन रहता तो काला कोट पहनते, गर्मी में भी तुमको पहनना पड़ रहा है, कौन सी लाचारी है? ये हुआ नकल। वही नहीं, आप खुद जानिए भैया, गर्मी का जब दिन होगा बहुत तो खेती में काम नहीं होगा। पानी जब बरसेगा तो खेती का काम ज्यादा तेज होगा, बुआई तो उस समय होगी। लेकिन आप देखिए, अंग्रेजों ने जो यहाँ कॉलेज स्कूल चलाया, उसमें कॉलेज खुलता है जुलाई में, माने जब पानी बरसे तब खुले, तो नौजवान लड़का खेत पर न रहे, आए पढ़ने। अब पूरा गर्मी जब वो खाली रहे तब कॉलेज नहीं रहेगा, तो गांव में इधर उधर घूमा करेगा। तो नतीजा ये कि लड़के को लगेगा खेती का काम हम क्यों करें, खेती के काम में तो बाहर रहा है। अब मिट्टी कीचड़ में रहा ही नहीं, हल चलाया ही नहीं, बाद में पढ़ाई कर लेगा तो नौकरी खोजेगा, खेती क्यों करेगा? तो ये देसी मुर्गी विलायती बोल, कौवा के मुंह में सुआ के लोल। तो कौवा के मुंह में अगर तोते की चोंच लगा दी जाए तो कितना भद्दा लगेगा कौवा और सुआ भी। ये हिसाब हमारे देश का बन गया। अब इंग्लैंड में गेहूं उगाइएगा तो 7 महीना में पकेगा, हमारे देश में उगाएंगे 110 दिन में पकेगा। उनके यहां गर्मी नहीं होने के कारण, नमी ज्यादा होने के कारण दिक्कत है। हमारे देश में गर्मी और नमी का मेल है। तो समझ लीजिए कि दुनिया की कुल जमीन जितनी है उसका 2% भारत है। लेकिन 2% भारत में आपका सोच लीजिए, 16% वनस्पतियां उगती हैं, 18% जीव जंतु कीड़े मकोड़े भारत में है। किसमें? भारत में 39,000 किस्म का पेड़ पौधा है, इंग्लैंड में 6,000 भी नहीं है। हमारे देश में 85,000 तरह का पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा है, इंग्लैंड में 8,000 किस्म का है। हम उनका नकल करेंगे तो क्या फायदा होगा? भैया, भगवान ने हर देश को अलग अलग प्रश्न पत्र भी दिया है और उत्तर लिखने का कॉपी भी दे दिया है। हम नकल करेंगे तो कैसे होगा? एक लड़का ज्यादा पढ़ने में अच्छा था, होशियार, एक कम था, तो कम वाले ने कहा, अरे भैया कल पढ़ाई इम्तिहान है, तुम आगे बैठ जाना, हम पीछे बैठ जाएंगे, तुम जो लिखोगे वही हम भी लिखेंगे, कृपा कर दो, पास तो हम हो जाएं। अगले दिन चालाकी से बैठ गए, सबको पर्चा भी बट गया, कॉपी भी बट गई, लिखना भी शुरू हुआ, खूब अच्छा लिखा। पीछे वाले ने आगे वाले के स्टूडेंट का, टीचर का नजर बचा के जो जो लिखता था वो सब लिखा। उसने कहा प्रश्न क्रमांक 7, इसने भी लिखा प्रश्न क्रमांक 7, जो जो लिखा ये भी लिख लिया। रिजल्ट आया, आगे वाले को 100 में 80 मिला और पीछे वाले को 10 मिला, फेल हो गया। अब लड़ाई झगड़ा करने लगा, ये हम तो वही लिखे थे जो उसने लिखा था। बाबूजी को बुला के लाया स्कूल में, प्रिंसिपल से झगड़ा, टीचर को बुलाया, कॉपी दोनों निकलवाया, निकाल के देखा तो प्रिंसिपल ने तो अपना माथा ठोका, अरे ठीक किया है। क्या हुआ? भैया, आगे जो लड़का बैठा था वो कक्षा 8 का था, उसका ज्योग्राफी का पेपर था। पीछे जो बैठा था कक्षा 7 का था, उसका हिस्ट्री का पेपर था। तो भैया पेपर अलग अलग रहेगा, जवाब एक ही रहेगा तो कैसे पास होगा? तो इंग्लैंड का हिसाब अलग है,
हम लोग का हिसाब अलग है। हम लोग क्या, देखिए भगवान की इतनी कृपा है, हम लोग के हर आदमी का पूरा भोजन संतुलित भोजन होगा। थाली में रोटी ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, दाल डाल लीजिए, प्रोटीन हो गया, सब्जी डालिए, विटामिन हो गया, दही ले लीजिए, कैल्शियम हो गया, चटनी पापड़ अचार ये ले लीजिए तो साल्ट एंड मिनरल्स हो गया। तो रोज ही लगभग खाते हैं हम लोग। इंग्लैंड वाला बेचारा क्या करेगा, उसका मुख्य भोजन है गोमांस, साथ में थोड़ा ब्रेड जो बनेगा ना 7 महीना में पकने के बाद, जो बचेगा गेहूं बचा कुचा, उसका जो ब्रेड बना के बेचारा खावे, साथ में सूप लेगा, सलाद लेगा। वहां तो तुलसी नहीं है, वहां तो नीम नहीं है, वहां केला नहीं है, वहां आम नहीं है, तो खाएगा क्या? ये सब वहां का हिसाब अलग है, हमारे देश का हिसाब अलग है। ये ना सोचकर जो इंतजाम किया गया और हमारी खासियत का ध्यान नहीं रखा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हुई। आज के किसानों के साथ भी हम वही बात देखते हैं। कुछ दिन वर्ष पहले कर्नाटक गुलबर्गा में सम्मेलन हुआ, विद्यार्थी लाख से ऊपर था। अब्दुल कलाम आए थे, विद्यार्थियों के लिए वो बहुत पसंद है ना। उसमें वो भाषण किए, भाषण के बाद सवाल जवाब हुआ। एक लड़का खड़ा हुआ कक्षा 9 का, उसने कहा, अब्दुल कलाम साहब आपने पूरा भाषण तो जोरदार दिया, आपने सब विद्यार्थियों को कहा कि वकील बनना है तो डॉक्टर बनना है तो आईटी इंजीनियर बनना है, टीचर प्रोफेसर बनना है, लेकिन आपने किसी को किसान बनने को क्यों नहीं कहा? अब्दुल कलाम चकराए, सच्चो ये सोचा नहीं था उन्होंने, और जवाब सूझा नहीं, जैसे तैसे जवाब देके निकल गए। बाद में वो अपने पीए से कहते हैं, भैया उस छात्र ने तो हमको निरुत्तर कर दिया, हम भी ये सोच रहे हैं ऐसा क्यों। मैं 2 साल पहले कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय में गया था, पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के साथ बातचीत हो रही थी। मैंने एक सवाल पूछा, भैया आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो, तो आप में से कौन है जो पढ़ाई करके खेती करेगा? 120 में से एक विद्यार्थी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो मुझे करोगे क्या तुम? कहा कि एग्रीकल्चर ऑफिस में नौकरी करेंगे। तो भैया खेती का करो नौकरी? हमको समझ में आया कि इस पढ़ाई से क्या मतलब है भाई इस बात का। उसको खेत का मालूम ही नहीं होगा, खेती के वो पढ़ाई करेगा। तो ये जो विसंगतियां आई हैं, ये भी बहुत विचार करने की है। हम भारत के खासियत की बात आपको कह रहे थे। भाई भारत पड़ा हुआ है, इस पर बहुत कृपा है सूर्य भगवान की। और हम सब जानते हैं ना, जो देवी है भगवती है, उनका एक त्रिकोण होता है, यंत्र बनता है उनका यंत्र होता है त्रिकोण। त्रिकोण में एक सिरा है घर की माता, दूसरा सिरा है गौ माता, तीसरा सिरा है धरती माता। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, इंग्लैंड में भी तो हो सकता है, वहां भी घर में माँ होगी, वहां भी गाय होगी, वहां भी धरती होगी। बात ठीक है, लेकिन नजरिए में फर्क है। नजरिया बदले तो बदले नजारा। अब हमारे देश में घर की माँ गौ माता की सेवा करे, गौ माता देवी मानकर 33 करोड़ देवी देवता उसमें अंदर रहते हैं मानकर, घर की माँ धरती माता की भी सेवा करे। शुरू से ही पैर लगने के पहले हाथ लगाना माँ को, और उसके बाद जब ये सेवा करे तो बदले में गौ माता घर की माता को दूध दे और धरती माता को उसकी खुराक दे। धरती माँ की खुराक क्या है? धरती माँ की खुराक है, धरती में जो कुछ उगता है वो सीधे या पशु पक्षी मनुष्य के पेट में से होके गोबर मल के रूप में जो धरती पर गिरे, वो है धरती की खुराक। आप कहेंगे कि ये तो इंग्लैंड में भी गाय ऐसा ही होता होगा।